घूमते घूमते बहुत वर्षों के बाद कहां पर पहुंच गए बोलो? नैमिषारण्य। बोलिए, तीर्थ के ऊपर। तो वहां पर क्या देखा? रोमहर्षण इस पीठ के ऊपर बैठ करके कथा को कह रहे हैं और बैठ करके आकाशीय हजार ऋषि इसका रसपान ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे ही सबने बलराम को देखा तो सबने उठ करके महाराज चरणों में प्रणाम किया। लेकिन रोमहर्षण मग्न है, कथा कहने में मस्त है, ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने कथा के बीच में रोमहर्षण ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और बलराम को प्रणाम बोलो नहीं किया। बाकी सब ने स्वागत किया, मान सम्मान किया, प्रणाम किया, लेकिन रोमहर्षण ने प्रणाम नहीं किया। उधर बलराम ने महाराज जैसे ही दृश्य को देखा तो बलराम क्रोध में आ जाते हैं कि कौन सी कथा कह रहा है, इसे पीठ के ऊपर किसने बिठा दिया, ये नहीं जानता कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के महाराज गुस्से में आकर के जब इंसान आ जाता है तो दो तीन बातें हैं। जब इंसान को क्रोध आता है तो महाराज अच्छा बुरा वो कुछ भी नहीं बोला करो, देखता है अपना पराया कुछ भी, क्या अच्छा है क्या बुरा है कोई फैसला नहीं कर पाता। तो महाराज क्रोध की परिभाषा गीता के दूसरे अध्याय के 63 नंबर श्लोक कर दी है। क्रोधात् भक्ति सम्मोहात् सम्मोहात् समृते विभ्रमः समृते भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो पनश्यति। कि जब मनुष्य क्रोध में आ जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती है, और जब बुद्धि काम नहीं करती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। बलराम को क्रोध आ गया, बुद्धि ने काम नहीं किया कि पीठ की मर्यादा है, वो जानते नहीं थे। उसमें आकर के एक तिनका घास का उठाया और उस तिनके के ऊपर मंत्र फूका और महाराज उस तिनके को इसके ऊपर रोमहर्षण के ऊपर फेंक दिया, चला दिया, छोड़ दिया। अब वो तिनका महाराज बलराम के द्वारा छोड़ा हुआ तलवार का रूप ले लेता है और व्यासपीठ के ऊपर बैठे हुए रोमहर्षण की गर्दन को बोलो काट देता है। जैसे घटना घट गई तो महाराज सभी ऋषियों में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। बलराम से शौनक ने कहा कि तूने आज क्या कर दिया? पहली बार धरती के ऊपर ये वेद व्यास के रचे हुए निर्माण किए हुए पुराणों की कथा आज पहली बार वो भाषण कर रहे थे, आपने गलत कर दिया। अब धर्म का प्रचार कैसे होगा, सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा? आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अब आपने एक ब्राह्मण का पद किया है, अब आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब जैसे शौनक ने कहा तो महाराज बलराम को चिंता हो गई। अब महाराज पश्चाताप करने लगे कि मेरे मन में ऐसी भावना थी कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया और इस कारण मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो शौनक ने समझाया कि देखिए इस पीठ का नियम है कि चाहे इस पीठ के ऊपर 5 वर्ष का बच्चा ही वेद व्यास बन करके कथा कह रहा हो और कथा सुनने के लिए उसका पिता बीच में आ जाए तो पिता ही बेटे को प्रणाम करेगा, बेटा पिता को प्रणाम, ये नियम है। शुरू में चाहे वो वेद व्यास सबको कर ले तो अलग बात है, लेकिन कथा शुरू हो गई तो चाहे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी आ जाए तब भी प्रणाम वक्ता को, ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, किसी को भी दोष लगता है। जब समझाया तो महाराज बलराम को समझ में आया कि देखिए पीठ का ये कथा का नियम है, इसलिए आपको रोमहर्षण ने प्रणाम नहीं किया। अब आपको तो ब्रह्म हत्या लगेगी, आपने ब्राह्मण का वध किया है। सर्वेषां वर्तम सद्भि सर्वपाप विशोधनम्। मैंने कल भी कहा था कि गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जो इंसान गलती का प्रायश्चित कर लेता है
महाराज का प्रचार कर देता है, फिर वो गलती नहीं रहती है। बलराम ने भी कह दिया कि महाराज गलती हो गई, अनजाने में हुआ। मैं इस बात से महाराज इस बात को नहीं जानता था, अनभिज्ञ था। अब आपने ऐसा बताया कि ब्रह्म हत्या मुझे लगेगी, मैं मानता हूं कि शास्त्रों में लिखी हुई बात झूठी नहीं हो सकती है, लेकिन हे सौमित्र जी चरणों में गिर गए, इसका कोई निवारण भी तो होगा, इसका कोई उपाय भी तो होगा। वो उपाय आप मुझे बताओ। किसने पूछा? ये किससे पूछा? रोमहर्षण से। मैं कभी बुलवा रहा हूं आपसे, आपको याद रहे सनातन की बात है। तो महाराज अब जैसे ही बलराम ने उपाय पूछा तो शौनक ने कह दिया कि देखिए इसके एक बेटा है, उनका नाम है उग्रश्रवा। बोलिए आप भी, क्या नाम बताया मैंने? उग्रश्रवा। बोलिए सभी, उग्रश्रवा बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, आपको नाम याद रहे। तो महाराज कहा कि वो भी इन 18 प्राणों का ज्ञान रखता है, जानता है, उसने भी अध्ययन किया है। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले तो इसके पिता का उस बेटे के हाथों संस्कार करवाओ, और जब संस्कार आप करवा देंगे तो अपने हाथों से उग्रश्रवा को अब इस पीठ के ऊपर तिलक करते हुए पूजा करने के बाद बिठाओ, तब जाकर के आपका जो ब्रह्म हत्या है, पाप है, तो खत्म होगा, नहीं तो खत्म होने वाला ये नहीं है। तो महाराज अब बलराम ने रोमहर्षण का बेटे के हाथों अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद महाराज उस बेटे को उग्रश्रवा को इस पीठ के ऊपर बिठाया, और पीठ के ऊपर बिठाने के बाद महाराज विधिवत का पूजन किया, और शेष जितने भी प्राण बचे थे आज उग्रश्रवा ने उन 18 प्राणों को पूरा किया। बोले बांके बिहारी लाल की।